Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, choose the correct statement. Option A is friction force is generated in pairs. Option B is centrifugal force is the reaction force of centripetal force. Option C is centrifugal force is a type of non-pseudo forces. ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का देखिए आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो देखिए हमसे यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर फ्रिक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस या फिर फ्रिक्शन फोर्सेस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपका। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज अ टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा टेंजेंशियल फोर्सेस होता है जो क्या करता है, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। इट ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। ठीक है, दूसरा आपका है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा क्या आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आपका, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है आपका, जब देखिए हम क्या करते हैं, जब आप क्या करता है, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका, देखिए कोई आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करता है, रोटेट करता है। तो जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका रोटेट करेगा, तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या आपका रोटेट कर रहा है। रोटेट करने से मतलब क्या, वो आपका वहां पर मोशन क्या, एक्सिलरेटिंग मोशन है। ठीक है, वो मोशन आपका क्या है, एक्सिलरेटेड मोशन है। एक्सिलरेटेड मोशन होगा तो इसका मतलब आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। ठीक है, क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हम बोल सकते हैं कि उस पर आपकी जो कैलकुलेशन होगी, अगर कोई ऑब्जर्वर आपका नॉन सेंटर, अगर आपका कोई ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैलकुलेशन करता है, तो उसे एडिशन करने के लिए, तो अपनी कैलकुलेशन को उसको करेक्ट करने के लिए वहां पर एक सूडो फोर्सेस को अप्लाई कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका सेंट्रिपिकल फोर्स है वो क्या आपका एक सूडो फोर्सेस है, जिसको हम तब अप्लाई करते हैं जब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रोटेटिंग फ्रेम या फिर एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करते हैं। ठीक है, दिस इज अवर सेंट्रिपिकल फोर्सेस। ओके, चलिए अब हम इसमें स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में बोला है उसने कि फ्रिक्शन फोर्स इज जनरेटेड इन पेयर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपका, पेयर में जनरेट होता है। ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट है कि आपका राइट है। ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपका, जनरेट होता है किसमें, पेयर में। ठीक है, इवन हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फोर्सेस होता है वो क्या होता है आपका, पेयर्स में ही जनरेटेड होता है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द अवर न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन से बोल सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका कोई भी फोर्सेस होता है उसके क्या एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, ऑलवेज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जनरेटेड इन पेयर, सीएस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन बी में चलते हैं। ऑप्शन बी में बोला है कि सेंट्रिफिकल फोर्स इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। इसने बोला कि सेंट्रिफिकल फोर्स क्या होता है, रिएक्शन फोर्स होता है सेंट्रिपिटल फोर्स का। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। सेंट्रिपिटल फोर्स कब एक्ट करता है आपका, सेंट्रिपिटल फोर्स आपका तब एक्ट करता है जब आप कोई बॉडी आपका सर्कुलर मोशन करती है। सर्कुलर मोशन करती है तो क्या करता है, सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करता है। और सेंट्रिपिकल फोर्स आपका तब एक्ट करता है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के पीछे की कैलकुलेशन ये है कि जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तब हम सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस को कहते हैं, कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग। ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, रिएक्शन फोर्स नहीं होता है। ठीक है, और आपको पता है कि सेंट्रिपिटल फोर्सेस क्या होता है, इन जनरल में कोई फोर्स नहीं होता है, वो जस्ट क्या आपका एक मैनिपुलेशन है। ठीक है, जस्ट क्या मैनिपुलेशन है। सेंट्रिपिटल फोर्स इज जस्ट डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, बस इतना ही आपका सेंट्रिपिटल फोर्स है। अब चलते हैं स्टेटमेंट सी में। स्टेटमेंट सी में इसने बोला है कि सेंट्रिफिकल फोर्स इज अ टाइप ऑफ नॉन सूडो फोर्सेस। तो ये ऑप्शन क्या आपका रॉन्ग हो जाएगा। जो आपका सेंट्रिफिकल फोर्सेस है ये क्या आपका एक सूडो फोर्सेस है। सेंट्रिफिकल फोर्सेस भी कोई फोर्स नहीं होता है, ये जस्ट हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को, हमारी जो इक्वेशंस होती हैं वो क्या आती है, एलएचएस की इक्वेशन आपके राइट हैंड साइड से मैच नहीं करती है, तो उनको मैच कराने के लिए सिर्फ हम सेंट्रिफिकल फोर्सेस का यूज करते हैं। ये सिर्फ आपकी मैथमेटिक्स है, देयर इज नो फिजिक्स बिहाइंड अवर। हम बोल सकते हैं कि सेंट्रिफिकल फोर्स के पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जस्ट एक क्या सूडो फोर्सेस है। ठीक है, एक सूडो फोर्सेस है, यानी कि फोर्स क्या है, होता नहीं है, एक्चुअल फोर्स नहीं है, बस एक सूडो है। ओके, अब देखिए ऑप्शन डी में बोला है कि इसने नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन ए के यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर से लिख सकते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपका, ऑप्शन ए ही क्या यहाँ पर सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट है। सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए को आप यहाँ से ऐसे टिक कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।